जब कोई भी विश्वासी और क्रिश्चियन परिवार के लोग मेरे पास आते हैं और उनका ये कहना होता है कि भैया बहुत तकलीफ में, बहुत, ये तो सही है, चलिए तकलीफ तो बता रहे हैं तो सही है, लेकिन कहते हैं कि पता नहीं ये किस जन्म का पाप मेरे माँ बाप के द्वारा किया गया, मेरे भाई बहन के द्वारा किया गया, या मेरे गुनाह की कौन सी सजा हमें मिल रही है। प्रभु कई बार ताड़ना देता है, थप्पड़ मारता है, गुस्सा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में दंड आ रहा है, श्राप आ रहा है। ये सारा लैंग्वेज, ये सारी बातें, ये सारी सोच किसके अंदर होती है? जो लोग यीशु को नहीं जानते। अपने आप को दंडित समझना, अपने आप को श्रापित समझना, अपने आप को कलंकित समझना, इसका मतलब कि आप अविश्वासी हैं। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो रोमियो 8:1, 26 से 28। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जब कोई भी विश्वासी और क्रिश्चियन परिवार के लोग मेरे पास आते हैं और उनका ये कहना होता है कि भैया बहुत तकलीफ में, बहुत, ये तो सही है, चलिए तकलीफ तो बता रहे हैं तो सही है, लेकिन कहते हैं कि पता नहीं ये किस जन्म का पाप है ना, ये कौन सा दंड है मेरे माँ बाप के किया के द्वारा किया गया, मेरे भाई बहन के द्वारा किया गया, या मेरे गुनाह की कौन सी सजा हमें मिल रही। प्रभु कई बार ताड़ना देता है, थप्पड़ मारता है, गुस्सा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में दंड आ रहा है, श्राप आ रहा है। और ये हर घर में, हर तीसरे घर, चौथे घर, हर दूसरे घर में, और सबसे ज़्यादा तो विश्वासी क्रिश्चियन परिवार में ये लोगों के अंदर वहम बैठा हुआ है कि ये कर लेंगे तो वो हो जा रहा है, वो कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वैसे कर लेंगे तो वैसे हो जाएगा। उनके दिमाग में आज भी ये बैठा हुआ है। आज भी लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई। मैं हंसता हूं, बताइए कब निकलिएगा आप इस बात से। आज भी लोग कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ था। ये सारी बातें कौन कहता है? ये सारा लैंग्वेज, ये सारी बातें, ये सारी सोच किसके अंदर होती है? जो लोग यीशु को नहीं जानते। यीशु को जानने वाले के लिए तो हर दिन आशीषित है। मैं प्रार्थना में रोज ही करता हूं कि धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। यही बात हमारे जीवन से समाप्त होने जा रहा है। और पूरा का पूरा बाइबल हमें यही सिखाता है। अब्राहम को बरसों बरस बच्चा नहीं हुआ था। अब्राहम श्रापित था? नहीं। वो उसके लाभ के लिए हुआ कि हानि के लिए हुआ? लाभ के लिए हुआ। अगर अब्राहम को शुरू में ही बच्चा हो जाता तो आप उसको जानते भी नहीं। लाजर बीमार था, यीशु मसीह गए नहीं, 3 दिन बाद और पहुंचे वहां। लाजर मर गया। उसका मरना उसके लाभ के लिए हुआ कि हानि के लिए हुआ? लाभ के लिए हुआ। अगर यीशु मसीह वहां 3 दिन पहले ही पहुंच जाते तो उसको कोई जानता? नहीं जानता। मैं अपना पूरा का पूरा जीवन अगर आपके पास अभी खोल के रख दूं तो आपको लगेगा कि मेरा पूरा का पूरा जीवन, अभी जो स्थिति है, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं हूं। पीछे हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है,
चाहे वो जितनी बुरी क्यों नहीं हो, लेकिन वो मेरे लाभ के लिए थी, तभी मैं यहां खड़ा हूं। जैसे बहुत सारा उदाहरण मैं दे सकता हूं। मेरी शादी मेरे लाभ के लिए हो गई, मेरा बच्चा मरना मेरे लाभ के लिए हो गया, मेरा घर छूट जाना, पुलिस केस होना और घर छूटना मेरे लाभ के लिए हो गई। नहीं तो आप लोग मेरा शकल भी नहीं जानते। मेरा बचपन में नौकरी नहीं लगना मेरे लाभ के लिए हो। मेरी अब से पहले जितनी भी बिजनेस मैंने करा था 14 से पहले, वो सब फ्लॉप कर जाना या बार बार विकसित होकर गिर जाना, वो मेरे लाभ के लिए हो गया। क्योंकि अगर मैं कहीं और भी सेटल हो जाता तो मैं शायद सिस्टर स्तर के हाथ नहीं लगता या सेवकाई कभी भी नहीं कर पाता। जितनी भी घटनाएं, अब इस ढंग से आप अगर आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी चीज आपके जीवन में हो रहा है, यीशु मसीह को आप मानने वाले हैं, यीशु मसीह के प्रेम करने वाले लोग हैं, तो जितनी भी घटनाएं आपके घट रही है, जो अभी नहीं दिख रहा है लेकिन भविष्य में ये लाभ के लिए होने वाला है। और अभी आपको ये लग रहा है कि मेरी नौकरी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कहीं कोई दंड तो नहीं है। अपने आप को दंडित समझना, अपने आप को श्रापित समझना, अपने आप को कलंकित समझना, इसका मतलब कि आप अविश्वासी हैं। आपको यीशु मसीह पे विश्वास नहीं है, उसके शक्ति पे विश्वास नहीं है, उसके नाम पे विश्वास नहीं है, उसके कोड़े खाने पे विश्वास नहीं है, उसके मारे जाने पे विश्वास नहीं है, उसके गाड़े जाने पे विश्वास नहीं है, उसके पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं। और पौलुस कहते हैं कि जो यीशु मसीह को जानता है और उसके मारे जाने पे, गाड़े जाने पे और उसके पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं है, वो विश्वासी कैसे होगा? जब आप ये समझ ही नहीं सकते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए जिया है, तो आप फिर यीशु मसीह को जान के और नहीं जान के क्या फायदा? फिर तो नॉर्मल आदमी के पीछे क्यों चलना है आपको? बहुत लोगों का आज सवाल है कि हमको प्रार्थना नहीं आता है। पता नहीं प्रार्थना हो पाता है कि नहीं हो पाता। प्रार्थना आप नहीं करते हैं, प्रार्थना आपके अंदर आत्मा जो है वो करता है। और वो ऐसे प्रार्थना करता है जो आपके समझ से बाहर है। जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो प्रार्थना करा लेगा, आपसे कर लेता है, वो करा लेता है। परेशानी उसको है जो उसको नहीं सुनता है। परेशानी उसको है जिसको नहीं सुनता है। जब आप आत्मा की सुन रहे हैं तो आपको किसी अन्य गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब कुछ करा लेगा आपसे। वो आपसे प्रचार करा लेगा। मतलब जो भी जिस भी तरह का आत्मा आपको मिला है, जिस तरह का आत्मा मिलना कि जिस तरह का आपका अभिषेक किया गया है, उसी तरह का आपका आत्मा मिला, आपको आत्मा मिला है। तो वो काम आपको नहीं, आपके अंदर वो आत्मा करा लेगा आपसे, क्योंकि उसको करना है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल ही परसों किसी के बारे में बोल रहा था कि जो लोग जितना दुखी रहता है, जितना अपसेट रहता है, जितना चिक चिक करता रहता है, मेरे ही जीवन में ये समस्या है, मेरे ही जीवन में वो समस्या है, मेरे ही साथ ऐसा होना था, आप देखना हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम होते रहता। आप देख लेना। जो बार बार बोलता है ना कि मेरा तो किस्मत ही फूटा है, हम कुछ भी अच्छा नहीं होता है मेरे जीवन में, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई खड़ा भी नहीं है। आप ध्यान से देखना कि वैसे लोग निरंतर किसी ना किसी प्रॉब्लम में रहते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होता है, दूसरा आ जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम खत्म होगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म होगा, चौथा आ जाएगा। प्रॉब्लम सही में उनके जीवन से नहीं जाता। क्यों? तो वो यकीन करते हैं, वो मानते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। उनके पास हजारों लोग हैं, लेकिन वो मान रहे हैं कि मेरे साथ कोई मददगार नहीं है, सब धोखा देता है। तो उनके पास कोई चाह के भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक निगेटिव एनर्जी खुद ही फैला रहे हैं। वैसे आदमी से आप बात करके खुद ही डर जाओगे कि पता नहीं ये, जैसे आप उससे बात करोगे ना, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, फिर आप चुप कर जाओगे। अब आप ईश्वर तो हो नहीं कि किसी को कुछ कन्विंस कर सको। अब सोचो, आपका वही स्वभाव है जो आप हमेशा निगेटिव एनर्जी पास कर रहे हो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, और आप चाह रहे हो कि पॉजिटिव हो आपके साथ। कैसे होगा? आप हमेशा बुरा बोल रहे हो और सोच रहे हो अच्छा हो जाए। कहां से हो जाएगा?
आप सोच रहे हो श्रापित हो और सोच रहे हो आशीषित। आप खुद ही सोच रहे हो श्रापित हो और खुद ही सोच रहे हो कि हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे। आप तो खुद सोच रहे हो कि श्रापित है। आप खुद ही सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता है। आप खुद ही सोच रहे हो कि आपके साथ कुछ बुरा अच्छा नहीं हो रहा है, कभी भी अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर एक बार आके कहते हो कि अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। आप जो सोच रहे हो वही होगा ना आपके साथ। मैं कई बार लोगों से कहता हूं यहां कि आप सोचते भी नहीं हो। अच्छा कम से कम सोच तो लो अपने बारे में, उसमें कौन सा जीएसटी लग रहा है। अच्छा सोच लो, अच्छा बोल लो अपने बारे में। आज आपको एक सोच बदलनी होगी। यहां से आज के बाद से आपको कभी भी ये नहीं कहना होगा कि आप श्रापित हैं। कभी भी ये नहीं कहना हो कि मेरे लाइफ में बुरा ही हो रहा है। आज से आपको हमेशा, जो हर चर्च में, हर जगह पे और मेरी भी हर प्रार्थनाओं में लगभग दोहराई जाती है, कि वही अनुग्रह, वही प्यार मेरे जीवन में आज भी है, जिस अनुग्रह, जिस प्यार को 2000 वर्ष पहले दिखाया गया था। वो क्या अनुग्रह हो, क्या प्यार था ईश्वर की ओर से। यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजा गया, उन्होंने यहां तकलीफ झेला, वो यहां पीड़ित किए गए, मारे गए, गाड़े गए और उनका पुनरुत्थान हुआ। वो किसके लिए हुआ? तो मेरे लिए हुआ। ये दया, ये अनुग्रह दिखाया गया, इसीलिए उस नाम में इतनी शक्ति और सामर्थ्य मिल गई कि यीशु नाम एक बहुत बड़ा नाम हो गया। उस नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है, उस नाम से ज्यादा कोई सामर्थी नाम नहीं, और उसी नाम से हमारा उद्धार हुआ। इसका फायदा क्या होता है सो मैं बता रहा हूं आपको। अब मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई बुराई है। बुराई तो हम लोग करते रहते हैं। चलो आप शराब पी लिए, आप व्यभिचार में गिर गए, आप किसी को गाली दे दिए, है ना। यीशु को आप साइड कर दो और खुद ही जाके बोलो कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, जैसे पहले होता था। तो ईश्वर कहेगा कि कौन हो तुम, इतना सारा पाप किए हो, चलो इस पे दंड की आज्ञा देंगे, इसके साथ ऐसे करेंगे, इसके साथ वैसे करेंगे, इसको पनिश करेंगे। जैसे ही हम कहें कि हे पिता, यीशु के नाम से हमारी मुक्ति होती है। यीशु अब राइट साइड में बैठे हुए बोले, पापा देखिए, आप भेजे थे हमको पृथ्वी पे, इसके बदले में हम सब भुगत के आए हैं। आप ही बोले थे कि तुम भुगत लोगे तो राज पे कुछ लागू नहीं होगा। देखिए मेरा नाम लेके गुहार लगा रहा है, छोड़िए इसको, जाओ। तुम्हारे पाप को मैं दोबारा याद नहीं करूंगा, तुम्हारे श्राप को मैं, तुम्हारे पाप को मैं पोटली बना के समुद्र में फेंक देता हूं, दोबारा याद नहीं। ये शक्ति है यीशु नाम में। अब ऊपर खुद ही पिताजी के पास हमारा पैर भी लगा रहे हैं और नीचे पवित्र आत्मा हमारे साथ लगा के रखे। देखो देखो देखो, गिर रहा है, संभालो उसको। देखो उसको यहां समस्या आ रही, देखो वो पढ़ नहीं पा रहा है, देखो उसे शराब नहीं छूट पा रहा, देखो उसे लड़की छूट नहीं पा रहा, देखो वो कर्ज में है। जाओ पवित्र आत्मा, देखो उसको मदद करो, उसको गाइड करो, उसका सहारा बनो। दोनों तरफ स्टैंड लिए हुआ है यीशु मसीह। हालेलुया। दोनों तरफ क्या किए हुआ है? स्टैंड लिए हुआ है। इधर भी बैकअप, उधर भी बैकअप। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम शराब है, फिर भी कह रहे हैं हमारे पास बुरा नहीं होगा। यीशु मसीह क्या करे? आप जितने भी लोग देखिएगा, बहुत सारा कहानी है मैं जो सुना सकता हूं आपको, लेकिन आपको उनके जीवन में देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वो लोग बहुत ज्यादा फेल्योर देखे हैं, बहुत ज्यादा फेल किए हैं, बहुत मेनी टाइम वो अनसक्सेस देखे हैं। लेकिन उनमें और हम में, हम सब में फर्क ये है कि अनसक्सेस उनके दिमाग पे नहीं चढ़ा है, वो अपने जमीन से जुड़े रहे। बिल गेट्स साहब का एक बहुत पॉपुलर कहानी है, मैं 2 लाइन का सुनाऊं आपको, कि कैसे वो लोग अपने आप को याद रखा और आज भी याद रखा हुआ है। बिल गेट्स साहब एक बार कहीं खाना खाने गए, तो खाना खाने के बाद जब निकले तो वेटर को वो टिप में $10 दिए। वेटर इनके साथ ऐसे घूरा ऐसे, ये पूछे क्या हुआ? तो सर कल बेटी आपकी आई थी, वो तो $100 टिप देके गई, आप तो $10 देके गए, बेटी $100 आप। तो वो बोलने लगे कि भाई वो बिल गेट्स की बेटी है, हम एक किसान के बेटे हैं, वो $100 उस पर शोभता है, मेरे ऊपर शोभता नहीं है, मुझे अपना औकात याद रहता है। आदमी को हमेशा वास्तविकता याद जरूर रखना चाहिए,
लेकिन अपने काम के प्रति विश्वास आप ही को नहीं है कि आप कहाँ पहुँच सकते हो, क्या कर सकते हो। जब भी कोई नाकामी हो जा रही है या फ्रस्ट्रेट होकर टूट जा रहे हो, और सबसे बुरी बात, अपने आप को और प्रभु को आप कोसने लगते हो और आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अगर ये सोच आप नहीं बदले तो आपके जीवन में सच में कुछ अच्छा नहीं होगा। आज से कहना है कि सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु हमारे जीवन से प्रेम करता है, और हम में कोई भी दंड की आज्ञा, श्राप की आज्ञा लागू नहीं होती है। क्यों? तो यीशु हमारे लिए पृथ्वी पे आया है। उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से, उसके पुनरुत्थान से, यीशु नाम से हमें हर चीज से मुक्ति मिली है, और हम आशीषित होने के लिए ही जन्म लिए हैं। और कभी कभी समस्याएं आएंगी तो हरिवंश राय वचन का वो कोट, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन।